खुद को निहारना है यज्ञोपवीत लेकर, खुद को निहारना है जीवन सुधारने का, संकल्प धारना है जीवन सुधारने का, संकल्प धारना है यज्ञोपवीत लेकर। हर झूठ की तरफ से मुँह अपना फेरना है, हर झूठ की तरफ से मुँह अपना फेरना है, सच्चे व्रतों का पालन करने की प्रेरणा है, सच्चे व्रतों का पालन करने की प्रेरणा है, तप त्याग साधना को, तप त्याग साधना को हरदम उभारना है, तप त्याग साधना को हरदम उभारना है जीवन सुधारने का, संकल्प धारना है यज्ञोपवीत लेकर, खुद को निहारना है यज्ञोपवीत लेकर। गायत्री जाप संध्या स्वाध्याय यज्ञ करना, गायत्री जाप संध्या स्वाध्याय यज्ञ करना, दुष्टों की संगति में हरगिज न पाँव धरना, दुष्टों की संगति में हरगिज न पाँव धरना, भगवान को कभी ना, भगवान को कभी ना दिल से बिसारना है जीवन सुधारने का, संकल्प धारना है यज्ञोपवीत लेकर। समझो ये तीन ऋण है, कंधे पे तीन धागे, समझो ये तीन ऋण है, कंधे पे तीन धागे, जब तक है प्राण इनसे व्यक्ति कभी न भागे, जब तक है प्राण इनसे व्यक्ति कभी न भागे, माता पिता गुरु के, माता पिता गुरु के ऋण को उतारना है, माता पिता गुरु के ऋण को उतारना है जीवन सुधारने का, संकल्प धारना है यज्ञोपवीत लेकर। पितरों की टहल सेवा, देवों की उचित पूजा, पितरों की टहल सेवा, देवों की उचित पूजा, ऋषियों के संग जैसा कर्तव्य है न दूजा, ऋषियों के संग
निष्कपट स्वच्छ सुंदर, निष्कपट स्वच्छ सुंदर जीवन गुजारना है, जीवन सुधारने का संकल्प धारना है, यज्ञोपवीत लेकर नेकी के काम करके फल की न चाह लाना, नेकी के काम करके फल की न चाह लाना, निष्काम भाव होकर औरों के काम आना, निष्काम भाव होकर औरों के काम आना, शिक्षा का सूत्र है ये, शिक्षा का सूत्र है ये, मन में विचारना है, शिक्षा का सूत्र है ये, मन में विचारना है, जीवन सुधारने का संकल्प धारना है, यज्ञोपवीत लेकर शुभ चिन्ह आर्यों का यज्ञोपवीत है यह, शुभ चिन्ह आर्यों का यज्ञोपवीत है यह, सब श्रेष्ठ लोग पहने ऋषियों की रीत है यह, सब श्रेष्ठ लोग पहने ऋषियों की रीत है ये, दुनिया में पथिक इसके यश को निखारना है, दुनिया में पथिक इसके यश को निखारना है, जीवन सुधारने का संकल्प धारना है, यज्ञोपवीत लेकर खुद को निहारना है, यज्ञोपवीत लेकर। तो यह सारा भजन यज्ञोपवीत को धारण करना श्रावणी पर्व, श्रावणी उपक्रम का ये अंतर्गत आता है। तो श्रावणी पर्व हम मनाते हैं, समस्त आर्य समाजों में नवीन यज्ञोपवीत को धारण कराते हैं, हम सब उसको धारण करते हैं। तो यज्ञोपवीत, अब इसको क्यों धारण करना है, तो उसका महत्व क्यों है, क्या है, क्यों हम इसको धारण करें, तो इसका कारण मनुस्मृति में मनु महाराज ने बताया कि ये जो मनुष्य है वो जन्म से जब पैदा होता है, उत्पन्न होता है, तो ज्ञान शून्य होता है, उसमें कोई ज्ञान नहीं होता, पशुवत होता है। तो उसको संस्कार दिए जाते हैं, संस्कृत करना, इसीलिए संस्कृत करना, संस्कार देने से फिर वो मनुष्य बनाते हैं, उसको मनुष्य को मनुष्य बनाया जाता है। तो क्या बता दिया, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। तो जन्मना जायते शूद्र अर्थात जन्म से तो सारे के सारे मनुष्य शूद्र उत्पन्न होते हैं, अर्थात ज्ञान शून्य, उनको कोई भी ज्ञान नहीं होता। तो जन्म से तो सारे के सारे मनुष्य एक जैसे होते हैं। फिर क्या बता दिया, संस्कारात् द्विज उच्यते, संस्कारों से फिर वो द्विज बनता है। द्विज अर्थात पहले जो माता पिता ने जन्म दे दिया एक बार तो उसने जन्म नहीं लिया, फिर दूसरी बार जब
विद्वान जन, आचार्य जन, गुरुजन उसको संस्कारों की भट्टी में जब डालते हैं, उसको संस्कार की प्रक्रिया में डालते हैं, तब उसका दूसरा जन्म कहलाता है। वो संस्कारित होता है, संस्कारों को ग्रहण करता है, तो वो द्विज कहलाता है। तो इस तरह से संस्कार को लेना अति आवश्यक है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने एक पुस्तक लिखी है, संस्कार विधि। उसमें मनुष्य को 16 संस्कार पक्का लेना है। 16 संस्कारों का निश्चय करके बता दिया है कि 16 संस्कार मनुष्य को लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे मनुष्य के अंदर सभ्यता, विद्या, संस्कारिता, ये सारे गुण उसके अंदर आते हैं। और आज हम देखते हैं जब मनुष्यों ने इन संस्कारों को छोड़ दिया है, कुछ गिने चुने 3-4 संस्कार, ये विवाह संस्कार, फिर मुंडन संस्कार, फिर सीमंतोन्नयन संस्कार आदि आदि 3-4 संस्कारों को छोड़कर सारे संस्कार को मनुष्य भूल चुका है, उनको भुला चुका है। तो उसका परिणाम पता है क्या आया है? सारे मनुष्य आप देखिए तो संस्कार से विहीन हो गए हैं। बिना संस्कार के कैसे हो गए हैं? अश्लीलता, असभ्यता, असहिष्णुता, अपरिवारिकता, अपरोपकारिकता, जितनी लगा दी जाए, इतना अज्ञान, इतना छल कपट, राग द्वेष, छीना झपटी, मार धाड़, अनुशासन से रहित मानव हो गया है। तो ये सारे की सारी दुर्व्यवस्था ना रहे मानव समाज में, इसीलिए तो ऋषियों ने ये हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य संस्कारों का, 16 संस्कारों का ग्रहण करना। हम अब आज क्या करते हैं, माता पिता बच्चों को ये संस्कार दिलवाते ही नहीं है। फिर सारे बालक जो हैं, बच्चे कैसे हो गए आज की संतान, फिर वही माता पिता शिकायत करते हैं कि बच्चे कहना नहीं मानते, वो किसी की सुनते नहीं, असभ्य हो गए हैं, स्वार्थी हो गए हैं, ज्ञान ध्यान धर्म कर्म से दूर हो गए हैं, अपनी मनमानी करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमने उनको संस्कार नहीं दिए। संस्कारों को ग्रहण करवाना माता पिता का कर्तव्य बनता है। तो इसीलिए ये जो उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत धारण करने का नाम क्या है संस्कार में? उपनयन संस्कार, अर्थात आचार्य के समीप ले जाना, निकट ले जाना अपने बालक को और उसको विद्या, वेदों की विद्या ग्रहण करवाना। तो इस तरह से वेदों की जो अध्ययन है ग्रहण करवाने का ये जो पवित है वो चिन्ह है। तो इसको हम जब हम यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो किन मंत्रों से धारण करते हैं, हम उन मंत्रों के माध्यम से ही अच्छी तरह से समझेंगे कि यज्ञोपवीत क्या है और उसके क्या क्या लाभ हैं। तो प्रथम मंत्र हम कौन सा है? ओम यज्ञोपवीतं परं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुषम् अग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं यज्ञं तेजसी। ओम यज्ञोपवीतं परं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुषमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। ओम यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतनोपहन्यामि। अब इसका शाब्दिक अर्थ है, पहला मंत्र क्या आया? यज्ञोपवीतम। यज्ञोपवीतम क्या अर्थ है? ब्रह्म सूत्र। ये जो वेद अध्ययन है उसको और जो वैदिक कर्म, जितने भी वैदिक कर्म है उसका अधिकार दिलाने वाला और ईश्वर का ज्ञान को, ईश्वर के ज्ञान को ग्रहण कराने वाला यह ब्रह्म सूत्र है। यज्ञोपवीतम परम पवित्रम, ये अत्यंत पवित्र है। ये जो अंतःकरण में अज्ञान है उस अज्ञान को दूर करने वाला है, इसलिए ये अत्यंत पवित्र है। यज्ञोपवीतम परम पवित्रम प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात्। प्रजापतेर्यत् अर्थात प्रजापति के समय से ही, अर्थात जब हमने प्राण धारण किए तब से ही ये हमारी आयुष्य को बढ़ाने के लिए पुरस्तात्, सहजम, ये स्वाभाविक रूप से, पुरस्तात् अर्थात पूर्व काल से, आदि काल से ये चला आ रहा है। तो यज्ञोपवीतम परम पवित्रम प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यम अग्र्यम।
आयुष देने वाला है, जो आयुष जीवन के लिए जो हित बोध है वो बोध को देकर इस हित बोध से प्राप्त मनुष्य क्या करता है, अपनी आयुष को बढ़ा सकता है। जब सही बोध होता है आयुष को कैसे बढ़ाएं, तभी तो वो बढ़ाएगा ना। तो आयुष इसीलिए इस तरह से वो सही बोध दे करके आयुष का बढ़ाने वाला है। अग्र्यम अर्थात जीवन को आगे आगे ले जाता है, आगे हमें और क्या करना है, हमारा मार्ग प्रसिद्ध करता है, प्रशस्त करता है ज्ञान के माध्यम से। तो आयुष्यम अग्र्यम प्रतिमुंच अर्थात कंधे पे धारण कर, कंधे पे धारण कर अर्थात अपने जीवन को बांध ले, अपने जीवन को मर्यादित कर, संस्कारित कर, संस्कारों से उसको बांध ले। शुभ्रम, शुभ्रम अर्थात पवित्र, निर्मल, और इतना निर्मल है यह शुभ, शोभनीय, सुंदर। फिर क्या बताया, यज्ञोपवीतम बलमसि तेजः। तो ये यज्ञोपवीत जो है इतना निर्मल है, इतना पवित्र है और ज्ञान का सूचक है, वो हमको वो बल प्रदान करने वाला है और तेज को भी प्रदान करने वाला है। इसलिए यज्ञोपवीत को हमें धारण करना चाहिए। और फिर हम ये श्रावणी पर्व जो आता है उसमें हम नवीन इसको जनोई भी इसको कहते हैं, यज्ञोपवीत को हम धारण करते हैं। और दूसरे मंत्र में क्या बताया, यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतनो पहन्यामि। तो यज्ञोपवीतमसि, तो ये जो यज्ञ पवित्र है वो एक शिष्य और आचार्य का, विद्वान का आपस में रिश्ता जोड़ने का ये जो है प्रक्रिया, सारी प्रक्रिया है। तो आचार्य कहता है तुम खुद ही यज्ञोपवीत हो, मैंने तुम्हें ग्रहित किया है, मैं तुम्हें इस यज्ञ कर्म, ये यज्ञ कर्म है ना, वेदों को पढ़ाना क्या है, यज्ञ कर्म है ना, तो मैं तुम्हें वेदों को पढ़ाता हूँ, अर्थात मैंने तुम्हें ग्रहित किया है, मैंने तुम्हें धारण ही कर लिया है। इस तरह से शिष्य और गुरु का ये बहुत ही पवित्र संबंध बांधने का यह मुख्य है। और इसके बाद फिर 5 मंत्रों का और इसमें उल्लेख किया जाता है। तो वो 5 मंत्र कौन से हैं? प्रथम मंत्र ये बोला जाता है, ओम अग्ने वितपते वितम चरिष्यामि तते प्रब्रवीम तच्छकेयम तेन हृदयासम इदम अहम अनिर्तात सत्यम उपैमि। अब इसका अर्थ शाब्दिक थोड़ा सा हम समझें। अग्नि अर्थात ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, ज्योति स्वरूप परमेश्वर। अग्नि वितपते, तुम सत्य का उपदेश करने वाले, सत्य धर्मों को पालन करने वाले हे परमपिता परमेश्वर परमात्मन। यज्ञोपवीत सत्येन, कौन सा मंत्र था? 2 मंत्र मिक्स हो गए। अग्नि वितपते, शाबाश, देखो ध्यान से सुनते हैं तो ध्यान भी नहीं, हमारा भी ध्यान नहीं भटकता। अग्नि वितपते वृतम चरिष्यामि, तो हे वृतपते, हे वृतों को धारण करने वाले ज्ञान स्वरूप परमात्मन, मैं भी क्या करता हूँ, इसको धारण करता हूँ। किसको? इस तुम्हारे व्रत को। कौन सा व्रत? सत्य व्रत को। चरिष्यामि, मैं धारण करता हूँ इस व्रत को, मैं भी हमेशा सत्य को धारण करूँगा, अर्थात मात्र सत्य बोलूँगा, सत्य मन में रखूँगा और सत्य ही सुनूँगा, असत्य से हमेशा दूर रहूँगा। तो मैं यह अग्ने वितपते वितम चरिष्यामि तते प्रब्रवीम, तते प्रब्रवीम अर्थात मैं मुँह से आपको कह के सुनाता हूँ। हम ईश्वर के समक्ष ये जब ग्रहण करते हैं तब हम ये संकल्प लेते हैं कि हे प्रभु, मैं आपको समक्ष रख के और मैं यह व्रत ले रहा हूँ कि मैं हमेशा सत्य ही बोलूँगा, असत्य कभी नहीं बोलूँगा, सत्य धर्मों का पालन करूँगा, अधर्म का पालन, असत्य धर्मों का पालन मैं नहीं करूँगा, अधर्म से दूर रहूँगा, अन्याय से दूर रहूँगा, सत्य धर्मों को पालन करूँगा। तते प्रब्रवीम तच्छकेयम, तच्छकेयम अर्थात मुझे इस कर्म में, तत् अर्थात कौन सा, ये जो मैं व्रत ले रहा हूँ सत्य धारण करने का, उस व्रत को मुझे पालन करने का सामर्थ्य प्राप्त कीजिए। तच्छकेयम तेन हृदयासम, तेन हृदयासम, उस व्रत के से मुझे क्या लाभ होगा, मैं इसकी सिद्धि करूँगा तो मेरा जीवन
समृद्ध होगा, संपन्न होगा, हर तरह से उन्नत होगा। तेन रिध्यासम इदम अहम, मैं ये व्रत को धारण करता हूँ। इदम अहम अनिर्तात, अनिर्तात अर्थात झूठ से दूर, झूठ के मार्ग से मैं झूठ को छोड़ रहा हूँ। हम क्या व्रत ले रहे हैं? यज्ञोपवीत जब धारण करते हैं तो मुख्य हम व्रत क्या ले रहे हैं कि हम झूठ को छोड़कर, अनिर्तात अर्थात झूठ के मार्ग से हम अलग हो रहे हैं, झूठ के मार्ग को छोड़ रहे हैं। अनिर्तात सत्यम उपैमी, अर्थात अब मैं मात्र सत्य के मार्ग पे चलूँगा, सत्य को प्राप्त करूँगा। तो ये जो यज्ञ पवित्र धारण करने का, देखिए इसका मुख्य सार मंत्र का क्या बना कि हे परमपिता परमेश्वर, जैसे आप सत्य धर्मों का पालन करते हैं, मात्र सत्य उपदेश करते हैं, वैसे ही मैं भी अब वही व्रत ले रहा हूँ, मैं भी वही संकल्प कर रहा हूँ, तुम्हारी तरह मैं तुम्हारे जैसा गुण कर्म स्वभाव बनाऊंगा, मैं सत्य धर्मों का पालन करूँगा, मैं पूरा जीवन सत्य पे चलूँगा। मेरा सारा जीवन, ये जो अपने अथर्ववेद का भी हमने मंत्र किया है ना, कि हमारा पूरा जीवन सत्य से घिरा हो, चारों तरफ से सत्य हो। कहीं पे भी, जहाँ भजन में भी हमने क्या सुना, झूठ की संगति नहीं करनी। कुसंग करने से फिर क्या हो जाएगा, हमारे भी संस्कार परिवर्तित हो जाते हैं। इसीलिए कुसंग से दूर रहना, खुद भी कुसंग से दूर रहना, अपने संतानों को भी कुसंग से पृथक रखना। तो ये हम संकल्प इसीलिए लेते हैं कि हम स्वयं भी कुसंग से दूर रहेंगे, कुसंग से दूर रहेंगे, अधर्म से दूर रहेंगे, झूठ से दूर रहेंगे, मात्र सत्य को अपनाएंगे। सत्य मुंह से, वाणी में भी सत्य, मन में भी सत्य, और सारे जो कर्म करेंगे वो भी सत्य कर्म करेंगे। इस तरह से अन्याय से भी हम बचेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, पक्षपात नहीं करेंगे, मात्र सत्य की हम पालन करेंगे। तो इस तरह से ये प्रथम मंत्र है, और इसके पीछे 4 मंत्र हैं। बात एक ही है, मात्र मंत्र के आगे ईश्वर के नाम को अलग नाम से संबोधित करते हुए 5-5 बार हम एक ही बात का संकल्प करते हैं, ताकि वह हमारा संकल्प पक्का हो जाए, दृढ़ बन जाए। ऐसा नहीं कि हमने यज्ञ पवित्र धारण कर लिया, बस फिर भूल गए, फिर जैसा हमारा पहले जीवन था वैसा का वैसा जीवन रहे, ऐसा ना रहे। इसीलिए हमें क्या कराया, 5-5 बार हमसे ये मंत्र बुलवाया जाता है, और हम उसको अग्नि के समक्ष, ईश्वर के समक्ष स्वाहा आहुति देकर मुंह से बोलते हैं, सुनते हैं, पक्का करते हैं। उस मंत्र को धारण करके फिर उसको जीवन में आगे उसको हमें चलाने में सहजता होती है। तो अग्ने वृतपते वृतम चरिष्यामि तते प्रब्रवीम तच्छकेयम तेन हृदयासम इदम अहम अनिर्ता सत्यम उपैमि। फिर वायो वृतपते वृतम चरिष्यामि तते प्रब्रवीम तच्छकेयम तेन हृदयासम इदम अहम अनिर्ता सत्यम उपैमि। अब मंत्र पूरा सेम है, खाली आगे ईश्वर का नाम वायो वृतपते। ईश्वर को क्या संबोधित किया, पहले ईश्वर को संबोधित किया था कि तुम धर्म के धारण, सत्य धर्म के धारण करने वाले हो, अग्नि स्वरूप हो। दूसरे में कहा वायु स्वरूप हो आप। वायु हमारे जीवन को कैसा, वायु की तरह ईश्वर चलाता है ना, तो वायु के समान हो ईश्वर, गति देने वाले हो हमें, हमारे जीवन को गति देने वाले हो। इसीलिए मैं आपके जैसा बनूंगा, आपके जैसे गुण कर्म स्वभाव करने का मैं ये व्रत ले रहा हूँ, मैं हमेशा धर्म का पालन करूँगा। फिर तीसरी बार क्या बोलते हैं इसको, सूर्य वृतपते। ओम सूर्य वृतपते वृतम चरिष्यामि तते प्रब्रवीम तच्छकेयम तेन हृदयासम इदम अहम अनिर्तात सत्यम उपैमि। फिर चौथा, ओम चंद्र वृतपते वृतम चरिष्यामि तते प्रब्रवीम तच्छकेयम तेन हृदयासम इदम अहम अनिर्तात सत्यम उपैमि। ओम वृतानां वृतपते वृतं चरिष्यामि तते प्रब्रवीम तच्छकेयम तेन हृदयासम इदम अहम अनिर्तात सत्यम उपैमि। अब सूर्य की से ईश्वर को संबोधित कर दिया गया क्या कि जैसा सूर्य प्रकाश देने वाला है, वैसे ही परमपिता परमेश्वर पूरे जगत को प्रकाशित करता है, हमारे जीवन को भी प्रकाशित करता है। तो हे सूर्य की तरह
प्रकाशित परमेश्वर, मैं आपकी तरह ही अपने जीवन को प्रकाशित करूँगा और पूरे जगत में, पूरे समाज में ज्ञान की प्रकाश में भी फैलाऊँगा। फिर चंद्र बताया, चंद्र वृत्तपते, तो ईश्वर को क्या संबोधित किया? चंद्र की तरह। चंद्रमा के साथ आह्लादिक, आनंद देने वाला, सौम्य। चंद्र होता है सौम्य, शांत, शीतल और आनंद देने वाला। मेरा स्वभाव भी मैं कैसा बनाऊंगा? सौम्य, शांत, शीतल और आनंददायक। आपसे आनंद प्राप्त करके मैं भी आनंदित रहूँगा और दूसरे सबको भी मैं आनंदित करूँगा। और फिर अंत में बताया इंद्र वृत्तपते वृत्तम चरिष्यामि। इंद्र अर्थात यह जो आप हैं इंद्र की तरह शीघ्रकारी, और जो सारे व्रत हैं उसके अध्यक्ष आप हैं। जितने भी दुनिया में व्रत लेते हैं उन सारे व्रतों के अध्यक्ष आप हो। तो जैसे आप सारे व्रतों के अध्यक्ष हो, आपने सारे जगत को जैसे बांध के रखा है और अनुशासन में नियमित चलाते हो, मैं भी अपने जीवन को अनुशासित करते हुए नियमों से बांधकर और अच्छी तरह से इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करूँगा। तो और ये जो 3 धागे होते हैं, उन 3 धागों का जो मुख्य है, 3 ऋण होते हैं। 3 धागे जो होते हैं, 3 ऋण की हमें याद दिलाते हैं। 3 ऋणों के ये सूचक होते हैं। तो प्रथम जो धागा होता है वो क्या है? ऋषि ऋण, दूसरा है पितृ ऋण और तीसरा है देव ऋण। तो ऋषि ऋण क्या है? तो ऋषि ऋण का अर्थ है कि जैसे ये जो सृष्टि उत्पन्न हुई, उस समय से, सृष्टि के उत्पन्न होने के समय से 4 ऋषियों ने, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, इन 4 ऋषियों ने ईश्वर से जो ज्ञान प्राप्त किया और फिर उन्होंने गुरु और शिष्य परंपरा से आगे आगे उसी ज्ञान को बढ़ाया, आगे उसी ज्ञान को देते रहे। तो ऋषियों ने भी ज्ञान को फिर आगे क्या किया? उसी ज्ञान को ऋषियों ने हम तक पहुंचाया। तो अगर ऋषियों ने इस तरह ज्ञान प्राप्त करके हम तक न पहुंचाया होता तो हम निरे के निरे मूर्ख रह जाते। तो अब ये ऋषि ऋण हमें क्या बताता है कि जैसे ऋषियों ने ज्ञान प्राप्त करे, हम तक वो ज्ञान पहुंचाया, अब हमें क्या करना है? हमें भी वो ज्ञान प्राप्त करके इस ज्ञान गंगा को आगे आगे बहता जाए। बहते चलने के लिए हमें वो प्रबंध करना है। हमें वो प्रबंध करना है कि यह ज्ञान आगे आगे हमेशा चलता रहे। तो ये ज्ञान आगे कैसे चलेगा? वो ज्ञान आगे चलेगा, हमें क्या प्रबंध करने हैं? हम वैदिक सत्संग करते हैं, वैदिक सत्संगों का हम आयोजन करते हैं जिसमें हम विद्वानों के माध्यम से हम वेदों का अध्ययन करते हैं और वेदों के अध्ययन से हम ईश्वर का शुद्ध वैदिक ज्ञान प्राप्त करते हैं और स्वयं वेद का ज्ञान प्राप्त करके फिर उसको आगे भी हमें ये परंपरा आगे चलनी चाहिए। कहीं पे भी यह परंपरा धारा रुकनी नहीं चाहिए। जैसे कि जल की धारा नदी प्रवाहित होती ही रहती है, वैसे ये ज्ञान आगे आगे चलते रहना चाहिए। अर्थात हमें अपने संतान को देना, फिर हमारी संतान अपने संतानों को, वो उनकी संतान उनके संतानों को, इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी पूरी समाज में यह ज्ञान आगे चलता रहे। यह प्रबंध करना हम सबका कर्तव्य है। यह एक जो हमारा एक सूत्र है ब्रह्म सूत्र का, यज्ञोपवीत का, वो एक सूत्र हमें ये याद दिलाता है कि तुम्हें ऋषि ऋण से उऋण होना है। तो उऋण हम कैसे होंगे? उऋण ऐसे होंगे कि जीवन भर हम वेदों के ज्ञान को प्राप्त करते रहे, इन ऋषियों के ज्ञान को प्राप्त करते रहें, स्वयं भी प्राप्त करते रहें और आगे भी इस ज्ञान को हम देते रहें। तो ये हो गया प्रथम ऋषि ऋण। दूसरा है पितृ ऋण। तो जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम में हमने वेदों का ज्ञान धारण किया, उसके बाद हमारे माता पिता ने क्या किया? गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया और गृहस्थाश्रम में प्रवेश होके हमको उत्पन्न किया, संतान उत्पन्न। हमको वो गृहस्थाश्रम में प्रवेश ना होते तो हम कैसे पैदा होते? हम उत्पन्न नहीं होते। इसीलिए जैसे उन लोगों ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया तो हमें भी हमारा क्या कर्तव्य है? गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके उत्तम संतति को उत्पन्न करना। अब यहाँ क्या एक विशेष शब्द दिया? उत्तम संतति। आज की सबसे बड़ी जो समस्या है, तो आज माता पिता क्या करते हैं? संतान तो उत्पन्न करते हैं
खूब सारी संतान उत्पन्न करते हैं, पर उसको उत्तम संतान, उसको संस्कारित नहीं करते। तो ये जो ऋषियों का ऋण है, पितृ ऋण है हम पर, वो पितृ ऋण, उस ऋण से हम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पितृ ऋण हमको हमारे माता पिता ने ज्ञानवान बनाया, संस्कार दिए। आज देखो हमको ज्ञान दिया, हमको आर्य समाज में बैठने का योग्य बनाया ना, हमको इतनी योग्यता दी ना, हमारे माता पिता के माध्यम से हमें मिली। तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने संतानों को भी ये दें ना, इससे तब तो वो क्या बताया, उत्तम संतान, उत्तम संतति तब कब बनेगी, जब हम उनको संस्कार देंगे, जब हम वेदों के संस्कार उनको देंगे, 16 संस्कार में बांधेंगे, सत्संग में ले आएंगे, ज्ञान उसको प्राप्त कराएंगे हर तरह से, तब हम हमारा जो ये गृहस्थ आश्रम में जो पितृ ऋण है, तब हम पितृ ऋण से उऋण हो जाएंगे। हमें अपनी संतानों को मात्र उत्पन्न नहीं करना, उनको संस्कारित भी करना है, उनको शिक्षा देनी है, वैदिक शिक्षा। हम ये वाली शिक्षा, धन प्राप्त करने की शिक्षा तो हम खूब दे देते हैं कि धन कमाएगा, पर हम उसको आध्यात्मिक शिक्षा से, आज मानव ने अपनी संतानों को आध्यात्मिक शिक्षा से वंचित कर दिया है। इसीलिए सारे समाज में अराजकता, झूठ, छल, कपट, अन्याय, असत्य, छीना झपटी, मार धाड़, आप देखो ज़रा सहन शक्ति नहीं, कहना मानना नहीं, असंयमितता, ये क्यों है? क्योंकि हमने पितृ ऋण से हम उऋण हो ही नहीं पा रहे। हमने संतानों को इस तरह से ज्ञान नहीं दिया, इनको इस ज्ञान से जोड़ना। जब हम संतानों को ज्ञानवान बनाते हैं, तब हम पितृ ऋण से उऋण हो जाएंगे। उनको ज्ञानवान बनाने से फिर हमारा भी एक और इसमें और एक बात है कि ये जो दूसरा है वो हमें सूत्र क्या आज्ञा देता है कि जीवन भर माता पिता ने हमको उत्पन्न किया और हमें इस योग्य बनाया, ज्ञानवान बनाया, भौतिक ज्ञान भी दिया, आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया, तो हमारा कर्तव्य बनता है हम ताउम्र उनकी सेवा करें, जितनी भी उनकी सेवा करें, आज्ञा में रहें, उनके हर तरह का खान पान का, हर तरह का औषधि का, उनका सारा का सारा ध्यान रखना जीवन भर। जब हम अपने माता पिता का ध्यान रखेंगे और हमारी संतान जब यह देखेगी कि हमारे माता पिता अपने माता पिता का कैसा ध्यान रख रहे हैं, तब हमारे जो संतानें हैं, तब वो हमारी उसी प्रकार ध्यान रखेगी, तब हमारी आज्ञाकारी बनेगी, तब हमारी सेवा करेगी, तब हमारा कहना मानेगी। जब उसने हमें हमारे माता पिता का आज्ञाकारी बनते हुए देखा होगा, तो बालक जो है वो बताने से ज्ञान इतना नहीं ग्रहण करता, वो आँखों से जो देखता है वो उसको पक्का हो जाता है। वो आँखों से देखता है कि हाँ मेरे माता पिता कैसे दादा दादी की सेवा कर रहे हैं, तब वो भी ये सीख जाता है, उसमें ये संस्कार उत्पन्न हो जाते हैं और वो दादा दादी की भी और हमारी भी, फिर माता पिता की भी वो सेवा करने की उसमें भाव, उसमें श्रद्धा, उसमें संस्कार उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस तरह से हम पितृ ऋण से उऋण हो जाते हैं। तो ये दूसरा सूत्र जो है वो हमें पितृ ऋण की याद दिलाता है। अब तीसरा जो सूत्र है वो है देव ऋण। अब देव ऋण का अर्थ है कि मनुष्य जब गृहस्थाश्रम में होता है ना, तब ज़्यादातर सकाम कर्म करता है, क्योंकि परिवार का भरण पोषण तो अधिक ज़्यादा वो सकाम कर्म ही करता है, साथ साथ करता है थोड़ा बहुत निष्काम, पर अधिकांश कर्म उसके सकाम कर्म होते हैं, क्योंकि उसको परिवार का जो है कर्तव्य होता है। तो अब क्या होता है, जब गृहस्थाश्रम से छोड़ना, इससे छूटना, क्योंकि गृहस्थाश्रम में फिर मनुष्य क्या होता है, सारे इस झंझटों में, संसार में इतना मोह जाल में फंस जाता है, तो अंत में इस मोह जाल से उसको छूटना तो पड़ेगा ना। इसीलिए क्या किया, हमारे जो बड़े ने, दिव्य विद्वान थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने क्या ये जो विधान बना दिया कि इस मोह जाल से अब छूटो, अंत में तो इससे छूटना है। तो अब इससे छूटना अर्थात वो उन्होंने क्या किया, गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया, फिर गृहस्थाश्रम को छोड़ा, प्रवेश किया और उसको छोड़ा, और छोड़ने के बाद फिर क्या किया, समाज की सेवा, फिर निष्कामता।
फिर वानप्रस्थ, जिसको कहते हैं वानप्रस्थ, तो वानप्रस्थ अर्थात वानप्रस्थ का अर्थ है वनों में जाना। उसका अर्थ है कि अब घर ग्रस्त अपने परिवार से, मात्र परिवार के मोह जाल को छोड़कर अब समाज के लिए, पूरे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, प्रत्येक दूसरों के लिए मात्र निष्काम करना, परोपकार करना, उसको करना अति आवश्यक है। हमारे आगे जो बुजुर्ग लोग थे, देव थे, दिव्य जन थे, विद्वान थे, ऋषि थे, उन सबों ने ऐसा किया और हमारे ऊपर यह ऋण है कि हम देखिए, जब हम यहाँ बैठे हैं, ज़्यादातर हम सब वानप्रस्थी हैं। वानप्रस्थी अर्थात 50 के बाद, 50-55, हम तो सब 55-60 से सब ऊपर के उम्र को पार कर चुकी हैं। तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है? घर गृहस्थी के कार्यों से अब हमें थोड़ा थोड़ा छूटना पड़ेगा, पूरा ना सही, थोड़ा थोड़ा तो छूटें। अब उनको मोह जाल में से छूटना पड़ेगा, नहीं तो अंत समय में बड़ा कष्ट होता है। ये मोह जाल के साथ में आप इस शरीर को छोड़ नहीं पाएंगे, बहुत दुर्गति हो जाती है। इसीलिए जीते जी हमें इस जो संसार है, जो ग्रस्त है, उस ग्रस्त के मोह जाल से, परिवार से थोड़ा छूटना, मन से, तन से ना छूटें तो कम से कम मन से छूट जाएं। मन से छूट के, डिटैच होके, मन से एकदम से छूट के, और समाज के प्रति हमारा अधिक कर्तव्य, अधिक समय, अधिक धन, अधिक जो भी हम दे सकते हैं शक्ति, अधिक हमें सामाजिक कार्यों में लगानी है। ये वानप्रस्थ जीवन का ये जो है मुख्य उद्देश्य। तो ये देव ऋण होता है। तो इस ये तीसरा जो सूत्र है वो हमें देव ऋण की याद दिलाता है। संस्कारहीन मनुष्य जो है वो कुछ नहीं कर पाता। ये सारा का सारा संस्कारों पे ही निर्भर करता है। अगर समय है तो अच्छा कोई बात नहीं। इस संस्कारों के निमित्त एक बहुत ही सुंदर बोध कथा थी। कोई बात नहीं, अगली बार हम अगली कक्षा में उस कथा का भी लाभ लेंगे और एक नए मंत्र के साथ हम उसका अपने आप ज्ञान का प्रवृत्ति करेंगे। तो आज का मुख्य क्या था? हमारा श्रावणी पर्व, यज्ञोपवीत को, नवीन पवित्र को धारण करना। तो आप जब धारण करें तब इन बातों का, जब आपने अच्छे से मंत्रों का अर्थ समझा है तो अभी आप अर्थपूर्वक समझकर उसको धारण करेंगे और फिर उसको जीवन में उसका अनुसरण भी करेंगे। तो हमारा समय हो चुका है, अभी हम शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।